पीएम मोदी जी को कौन किनारे करेगा, दूसरा कोई और बीजेपी में चेहरा है नहीं। अब चूंकि या तो इतना बड़ा कोई ब्लैकमेलर हो जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, पूरे भारत में अगर किसी ने मोदी जी को ब्लैकमेल किया और कायदे से टक्कर दी है तो ये योगी आदित्यनाथ हैं। ये बीजेपी की देन है, बीजेपी की साजिश थी। चिराग पासवान ये बीजेपी के द्वारा खड़ा किया गया था, नीतीश कुमार की छवि खराब की गई है। सर, बिहार चुनाव में जिस नेता ने सुशील मोदी ने 19 लाख रोजगार देने की बात करी थी, अब कहा जा रहा है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वो तो खुद बेरोजगार हो गए क्योंकि उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। आप क्या कहेंगे इस पर? जाहिर है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही वादा कर लिया था और बीजेपी को चूँकि बेरोज़गारी बढ़ानी है, पूरे देश के अंदर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं, बेरोज़गारी अपने चरम पर है। ऐसे में सुशील मोदी ने कुछ अपनी औकात से ज़्यादा वहाँ पर बोल दिया था कि मैं 19 लाख रोज़गार दूंगा। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार दिया जाएगा भारत के अंदर, तो जाहिर है कि कहीं लोग इसी तरीके से जिस तरह से मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, कहीं कल को फिर ना बीजेपी से वहाँ सवाल होने लगे, इसलिए सुशील मोदी को किनारे कर दिया गया। लेकिन सर, मोदी ने भी तो कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे पीएम मोदी जी ने, लेकिन उनको तो किनारे नहीं कर दिया गया। देखिए, पीएम मोदी जी को कौन किनारे करेगा, दूसरा कोई और बीजेपी में चेहरा है नहीं। अब चूंकि या तो इतना बड़ा कोई ब्लैकमेलर हो जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, पूरे भारत में अगर किसी ने मोदी जी को ब्लैकमेल किया और कायदे से टक्कर दी है तो ये योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में बीजेपी की सीटें निकली तो उन्होंने 150 विधायकों को लेकर अलग बिठा दिया और कहा, अब बताओ मुझे मुख्यमंत्री बनाते हो उत्तर प्रदेश का या नहीं। मोदी जी की हवा निकल गई, अमित शाह और मोदी जी नतमस्तक हो गए। या तो वो उनके 150 विधायक इस्तीफा देते और वो लोग फिर दूसरे से साठगांठ करके बनाते हैं सरकार, तो पूरी तरीके से वो उनके कदमों पर गिरे और फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। आज योगी आदित्यनाथ जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है, पूरा जंगल राज में तब्दील हो गया प्रदेश, कुछ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन आज कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है, ये अड़ियल घोड़ा है। लेकिन अगर सर हम बिहार चुनाव की बात करें, जो नतीजे जिस प्रकार का कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जनादेश की बिहार में हत्या हुई है, कितना जायज़ है सर ये इस प्रकार के बयान? देखिए, जाहिर है सच्चाई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बेईमानियाँ हुई हैं, ज़बरदस्ती जिताया गया है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के गिरफ्त में था। पहले जब शुरू में वोटिंग शुरू हुई, वो काउंटिंग शुरू हुई है, तो शुरू में आरजेडी आगे थी, उसके बाद काउंटिंग स्लो की गई है। काउंटिंग जब स्लो की गई है तो धीरे धीरे जो है ये आगे हो गए, मतलब बीजेपी आगे हो गई। बीजेपी जैसे ही आगे हुई तो इनके सुर बदलने लगे, है ना। ये बात मीडिया से भी आने लगी कि अब जो है सीटें बीजेपी की ज़्यादा हो रही हैं तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होना चाहिए, और उधर से चीज़ें साफ नहीं हो रही थी। मीडिया ने ट्रायल करना, तो फिर उसने क्या किया कि फिर उसको स्लो कर दिया और नीतीश कुमार ने, और उसके बाद क्या हुआ, फिर आरजेडी की सीटें बढ़ने लगी। आरजेडी की सीटें, कांग्रेस की सीटें, दूसरी जो, तो जैसे ही वो बढ़ने लगी तो इन्होंने देखा अगर ये हो गया और नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर लिए, तो जब तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसे ही ये बयान आया आपने देखा होगा काउंटिंग पूरी तरीके से रोक दी गई, और जो भी जीत रहा था उसे ये फ़ौरन बताया गया, जितने वीडीएम थे, कि किसी को भी
वो सर्टिफिकेट विजय का नहीं देना है। और आपने देखा कि ऐसी कई बातें सामने आई कि सर्टिफिकेट लेते हुए लेकर फाड़ दिया गया, जीते हुए को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, सर्टिफिकेट इनके लोगों को दिया गया, और पूरा चुनाव जो था वो एक तरफा कर दिया उन्होंने और सरकार अपनी। लेकिन अगर इतनी धांधली हुई है चुनाव में, तो सर जो नेता थे, जो एमएलए बन रहे थे, वो फिर क्यों नहीं आंदोलन कर रहे, क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे? अगर इतनी धांधली हुई है चुनाव में तो सड़कों पर उतरे हैं, लोग करते रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे कि अभी जो एमपी में क्या हुआ, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में किस तरह से जहाँ जिस तरह से जो सेट कर पाते हैं वो होता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ रिकाउंटिंग हुई हो या कोई धांधली चल रही है। भैया सरकार उनकी है, अब तो फैसले भी उन्हीं के फेवर में आते हैं एक तरफा, तो क्या कर सकता है कोई। लेकिन सर आरजेडी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से हम चुनाव हारे हैं। कितनी सच्चाई है ऐसे बयान आरजेडी की तरफ से आना? क्या कई नेता बोल रहे हैं? आरजेडी अगर कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, क्योंकि जिस वक्त 70 सीटें आरजेडी ने दी थी तो मुझे भी लग रहा था कि कांग्रेस के औकात के हिसाब से कुछ ज़्यादा सीटें दे दी गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब दूसरे कैंडिडेट्स मैदान में ये अपने वोट की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें कितना वोट मिलना चाहिए, तब जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो दिल्ली दौरा कर रहा था कि किसी तरीके से हमें टिकट मिल जाए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसका ज़मीन पर कोई संगठन ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि थोड़ा सा और माहौल बदले और ख़ुद बखुद इनके खिलाफ लोग चले जाएं और हमें मौका मिल जाए। बल्कि कांग्रेस कभी खुद कुछ करके लोगों को, आवाम को अपने पल्ले में नहीं ला रही है और जिससे एक माहौल बनाए। सिर्फ़ और सिर्फ ये भैया जी दीदी जी का खेल चल रहा है, और न इनके पास कोई संगठन है, न कोई इनके पास लीडर है। इनके यहाँ अंदर ही बड़ी कलह है, और अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस बहुत जल्द निस्तो नाबूद हो जाएगी। लेकिन सर अब कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि नीतीश ने शपथ तो ले ली लेकिन ज़्यादा समय तक सरकार नहीं चलेगी। क्या वाकई में ऐसा होगा? देखिए, अब तो सरकार बन गई है, और नीतीश कुमार अगर वाकई नेता हैं तो उनको महाराष्ट्र से सीख लेनी चाहिए। महाराष्ट्र बोले तो शिवसेना से। बीजेपी वो पार्टी है कि एक बिहार में एक जुमला कहते हैं, सटला तो गैला। जो लोग बीजेपी से करीब हुए, सट गए, वो लोग चले गए। तो ये आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार, इतनी बुरी जो दुर्दशा हुई है नीतीश कुमार की, जो आके 50-54 सीटों पर ये सिमट गए हैं, ये बीजेपी की देन है, बीजेपी की साजिश थी। चिराग पासवान ये बीजेपी के द्वारा खड़ा किया गया था। नीतीश कुमार की छवि खराब की गई है, और अगर ये 5 साल तक बीजेपी के साथ रह गए तो ये जान लीजिए कि समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर समेट दिया था शिवसेना को बीजेपी ने, उसी तरीके से बिहार के अंदर बीजेपी जदयू को पूरी तरीके से समेट देगी, और अगली बार ये मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं होंगे। लेकिन सर कहा जाता है बिहार में कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की एक जोड़ी थी जो सरकार चला रही थी, लेकिन सुशील मोदी को हटाना, और उनका एक ट्वीट आता है उसमें उनका कहीं ना कहीं दर्द झलकता है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता के पद से तो कोई मुझे नहीं हटा सकता, कोई नहीं छीन सकता। तो क्या वजह, आखिर क्या एनडीए में भी दो फाड़ हो रहे हैं, अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है? देखिए, एनडीए में तो बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग चल रही है। पूरी तरीके से मोदी और शाह का जो एक की लॉबी है, उससे जहाँ भी कोई टकराता हुआ नज़र आएगा वो बिल्कुल किनारे कर दिया जाएगा। आप यही देखिए कि जो मतलब अडवाणी जैसा आदमी अगर साइड कर दिया जाता है, आज राजनाथ सिंह भले ही रक्षा मंत्री हूँ, लेकिन राजनाथ सिंह की कौन कहता है, कौन सुनता है, कहाँ मीडिया में है, तो ये लोग किनारे कर दिए जाते हैं। जाहिर है कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी भी जो ये शाह और मोदी की राजनीति है और जो इनकी लॉबी है उसमें से मैच नहीं करते हैं, तो उनको भी किनारे कर दिया गया है। लेकिन सर मनोज जहाँ किस आधार पे कह रहे हैं कि अभी बिहार खुला है, किसी की भी सरकार बन सकती है, क्या कुछ लग रहा है कि कोई तोड़फोड़ होगी?
अब भैया अगर वो कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होंगे, कुछ ना कुछ अंदर। अब चूंकि वो ऐसे पद पे हैं, सक्रिय रहे हैं, इस इलेक्शन में भी उनका बड़ा योगदान है जो इतनी सीटें निकल कर आई हैं, तो अंदर की बात बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी खरीद फरोख्त करती है तो तेजस्वी को करने में क्या हर्ज है, वो भी कर सकता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जंग में और प्यार में सब जायज़ है। तो जाहिर है कि जो अगर मैदान में सामने वाले के पास जो हथियार है वैसा हथियार आपके पास नहीं होगा तो आप मारे जाएंगे। तो जैसे को तैसा जवाब मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वैसे तो ये गलत है, लेकिन सामने वाला अगर ऐसा कर रहा है तो आपको भी वैसी ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेकिन सर बिहार चुनाव से सब लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन साफ सबका नज़रिया, सबकी जो जिन लोगों ने आशाएं लगाई हैं, सब अलग से नज़रिया पेश हुआ है, वहाँ पर अलग रिजल्ट आया सर। देखिए, एक तो टक्कर बहुत कांटे की रही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक तरफा रहा। लेकिन जिस तरह से आरजेडी को लोग ये कहते थे कि आरजेडी बहुत मजबूती से निकल कर आएगी, ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल फिर भी हम तेजस्वी को बधाई देंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनल वोट्स आप देखें वो इकट्ठा रहता है हमेशा, लेकिन जो सेकुलर वोट होता है वो बढ़ जाता है। और उनकी यही पूरी प्लानिंग होती है कि किसी तरीके से सेकुलर वोटों का विभाजन हो, और उन्होंने विभाजन करवा दिया बहुत अच्छी तरीके से। जहाँ मतलब ऐसा हुआ कि नहीं कैंडिडेट्स जो है तो उनको मतलब वहाँ ले जाके निर्दलीय कैंडिडेट खड़े किए गए कि किसी तरीके से। सर एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या सर बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं, अब एनडीए ने सरकार बना ली, क्या इसका असर जो आने वाले राज्य हैं उन चुनावों पर भी असर पड़ेगा? हाँ, मेरा ख्याल है कि इस तरह से देखना चाहिए। जो भी राज्य हैं, जैसे बंगाल है, बंगाल में भी लोगों को सतर्क रहना चाहिए जो दूसरी पार्टियां हैं, और उनको उससे सबक लेनी चाहिए, इसका असर होगा।